कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। आज प्रेम पूरित भावों के साथ भगवत चरणारविंदों में अपने आप को समर्पित करते जिज्ञासु वृत्त भगवान की असीम महान महती कृपा से हमें प्रारब्ध और पुरुषार्थ इन दोनों की चर्चा करने का कई दिनों से अवसर मिल रहा है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 प्रकार की कामना जीवों की होती है, कल उसकी चर्चा आपके सम्मुख की गई थी। अब इन धर्म अर्थ काम मोक्ष में सबसे पहले जो चर्चा कर रहे हैं वो अर्थ और धर्म को लेकर कर रहे हैं। अर्थ और धर्म कहते हैं ये दोनों परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हैं। और ये चर्चा साधक के दृष्टिकोण से है। सांसारिक संसार में चिपके हुए, संसार में आसक्त व्यक्तियों की चर्चा नहीं है। ये साधकों की, धर्मात्माओं की चर्चा है। उन्हीं के लिए दोनों परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करने वाले होते हैं। दोनों को एक दूसरे के पूरक कहा गया है। कहते हैं अर्थ से धर्म की वृद्धि होती है और धर्म से अर्थ की वृद्धि होती है। जिस समय कहते हैं कि धर्म का जो पालन है ना, हम अगर यदि किसी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य, धर्म की चर्चा जो की गई थी उसमें बताया यज्ञ दान तप इत्यादि जो शुभ कर्म हैं, एक तो उनका प्रयोजन होता है कि अपनी किसी कामना को सिद्ध करने के लिए कि फलाना यज्ञ किया और इस यज्ञ के करने से मेरे जीवन का फलाना अभाव दूर हो गया। धार्मिक कार्य तो वो है। तो कहते हैं जब धार्मिक कार्य यज्ञ आदि दान आदि इस भावना से किए जाते हैं कि कुछ सिद्धि हो जाए तो हो जाती है। ऐसा नहीं कि सिद्धि नहीं होती। राजा दशरथ ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो सिद्धि हो गई। महाराज जनक को भी कहा कि भाई हल चलाओ, वर्षा हो जाएगी। तो कहते हैं वो हल का फल जब वो धरती के अंदर गया तो एक जगह पर टकरा गया घड़े से, सीता जी की उत्पत्ति हो गई।
और उसी समय आकाश से वर्षा प्रारंभ हो गई। बहुत बार हमने देखा भी है कि जब सूखा पड़ जाता है तो जगह जगह पर अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है। उस अग्निहोत्र यज्ञ के प्रभाव से बेमौसम भी बरसात हो जाती है। ये देखा जाए तो एक वैज्ञानिक विधि भी है। अभी आपने सुना होगा कि ईरान में इस समय बड़ा भारी युद्ध चल रहा है और उसकी जो राजधानी तेहरान है वहां पर बड़े बम फटे हैं, तेल के कुओं में आग लग गई और उसके बाद वो वहां पर इतनी गर्मी बनी, इतनी उमस बनी कि उसके प्रभाव से वहां पर बरसात हो गई। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण में इसलिए कह रहा हूं कि जब यज्ञ का धुआं ऊपर जाता है तो ऊपर उस गर्माहट के द्वारा बादलों का निर्माण हो जाता है। शायद कुछ इस तरह की वैज्ञानिक प्रक्रिया की है, लेकिन हमारा प्रयोजन तो देवताओं को तृप्त करने का होता है। यज्ञ में विभिन्न देवों को आहुतियां दी जाती हैं। ओम इंद्राय स्वाहा कह करके इंद्र देवता को आहुति दी जाती है। मेघों के देवता हैं। ओम अग्नय स्वाहा इदम अग्नय इदम नमः कह करके अग्निदेव को आहुति दी जाती है। अग्निदेव जरा कृपा करो और ऊपर जाकर के जरा बादलों को आकर्षित करो। ओम वायव्य स्वाहा इदम वायव्य इदम नमः वायु देवता को आहुति दे करके वायुदेव से प्रार्थना की जाती है कि जरा इधर उधर जहां मेघ हो उन मेघों को जरा अपने साथ लेकर के हमारे यहाँ आ जाओ। इसी प्रकार से अनेक आहुतियां यज्ञ में देने का प्रावधान है। तो होता क्या है कि जब यज्ञ किया जाता है और उसके पीछे कोई कामना छिपी होती है तो उस यज्ञ का फल ये होता है कि वो कामना की पूर्ति हो जाती है और वो कामना की पूर्ति करने के बाद वो धर्म वहीं पर निवृत्त हो जाता है। एक सबसे बड़ी जो एक कमी है, जो भी धर्मानुष्ठान कामना पूर्ति के लिए किया जाता है, ये समझने की बात है। अभिष्ट की प्राप्ति के लिए, अभिष्ट की प्राप्ति के लिए, किसी भी अभिष्ट की पूर्ति के लिए वो धर्म धार्मिक कार्य तो है, वो धर्म तो है, लेकिन उस धर्म का तत्काल फल मिल गया और तत्काल फल मिलने के कारण से वो धार्मिक कर्म वहीं पर अपना काम पूरा करके चलेगा, आगे वो धर्म कुछ करेगा नहीं। तो इसलिए कहा कि जो धर्म है, धर्म का अनुष्ठान अगर कामना पूर्ति के लिए किया जाता है तो कामना की पूर्ति करके नष्ट हो जाता है। और कहते हैं ऐसी बात है भाई, अर्थ की आपने अपना धन धर्म के कार्यों में लगाया और धर्म के कार्यों में किस लिए लगाया कि इससे कुछ कामना की पूर्ति हो जाए। और भाई उदाहरण देने को इसमें सबसे ज्यादा उदाहरण नेताओं लोगों के दिए जाते हैं। जब भी इलेक्शन आता है वैसे तो भाई ये सारी जिंदगी खसोटते ही रहते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का दौर आता है तो उस समय इनसे बड़ा धर्मात्मा दिखाने के लिए कोई होता नहीं। और मैं तो कहता हूँ चलो ये भी एक अच्छी बात है, इसी बहाने से इनके अंदर से कुछ माल निकल आता है गरीबों की सेवा में, मंदिरों में, भंडारों में। उस समय पर ये बहुत कार्यक्रमों में जाते हैं और वहां जा करके अपना कुछ अर्थ उसमें लगाते हैं। लोग प्रभावित होते हैं, वह तो बड़ा दानवीर है, देखो फलाने मंदिर में इतना रुपया उसने दान कर दिया। हमने देखा एक जगह पर एक मंदिर बन रहा था, कुछ लोग मिलकर के मंदिर बनवा रहे थे।
और उन लोगों की 100-150 वोट होती। तो उन्होंने क्या नियम बना रखा था, कहने लगे भाई जब भी इलेक्शन आएगा, हम तो सीधी सी बात है, सब कैंडिडेट जो भी आया हो भाई सबका स्वागत है, कहना जोन सा मंदिर में सबसे ज्यादा दान देगा हमारी वोट तो उसकी। तो वो इस बहाने से वो तो वोट खरीदता है कायदे में, उसका काम क्या है, वोट खरीदना। लेकिन वो वोट खरीदने के उसमें कुछ भी हो, मंदिर में वो धन लग गया, मंदिर में उसके बहाने से 5-4 लाख रुपए लगे, तो उससे मंदिर में भाई भव्यता आ गई, मंदिर के निर्माण में जो कमी थी वो पूर्ण हो गई, तो धर्म का कार्य भी हो गया। तो उस समय पर ये देखा जाता है और उससे सिद्धि होती भी देखी जाती है, कामना की पूर्ति होते देखी जाती है। लेकिन कहते हैं ये जो अर्थ धर्म में लगाया गया, ये भी आपकी कामना की पूर्ति करके नष्ट हो गया। दोनों चीजों के लिए कहा कि अर्थ और धर्म, अगर यदि आप अपनी कामना की पूर्ति करने के लिए लगा रहे हैं, तो भाई वो तो कामना की पूर्ति करके फिर नष्ट हो गया। कि कामना की पूर्ति के लिए नहीं अर्थ लगना चाहिए। कहने लगे भगवान ने जो अर्थ आपको दिया है, जो धन आपको दिया है, कहते हैं वो इसलिए दिया है कि आप कामना का त्याग करें, और कामना का त्याग करके उससे परोपकार करें। हमारे 18 पुराणों का सार यही है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनमद्वयः प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। प्रोपकाराय पुण्याय, 18 पुराणों का एक ही सार है कि परोपकार सबसे बड़ा पुण्य है। तो परोपकार करें, जो धन मिला है वो बगैर किसी कामना के परोपकार हो, उसके बदले में आपको किसी प्रकार की चाहत ना हो, दूसरे के हित में, दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए जब अपने धन को लगाया जाता है, तो उससे क्या होगा फिर? आपको फल तो कुछ चाहिए नहीं। कहने लगे उससे ये होगा कि तुम्हारे अंतःकरण में जो कीचड़ भरा हुआ है, तुम्हारे अंतःकरण में जो गंदगी भरी हुई है, वो गंदगी निकल जाएगी, शुद्धिकरण हो जाएगा। और जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध अंतःकरण आपको परमात्मा के निकट लेकर जाएगा, आपकी मुक्ति का हेतु बनेगा। इसलिए आपका जो अर्थ है, आपका जो धन है, वो बगैर किसी कामना के परोपकार के कार्यों में लगे। इससे क्या होता है? ऐसे अर्थ से धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की जो वृद्धि हुई इस अर्थ से, उससे नहीं हुई। जिसके पीछे कामना थी वो तो कामना पूर्ति करके नष्ट हो गया। इस अर्थ से आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ, आप परमात्मा की ओर बढ़े। यह है असली चीज। ये अर्थ आपके धर्म की वृद्धि करने वाला, धर्म को बढ़ाने वाला हुआ, धर्म की ओर ले जाने वाला हुआ, और आखिर में ले जाकर के इस धर्म से आप अपने स्वरूप में विराजमान हो जाते हैं। तो ये तो बात हुई अर्थ की। अब कहते हैं धर्म। कहते हैं धर्म का अनुष्ठान भी अगर यदि कामना पूर्ति की निर्णय करके धर्म का अनुष्ठान भगवत प्रीति अर्थ किया जाए, धर्म का जो अनुष्ठान है वो शुद्ध अंतःकरण से, हृदय जिसमें द्रवित हो जाए। हृदय का द्रवित होना ये सबसे बड़ा लक्षण है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है भाई।
जिसका भी हृदय द्रवित हो जाए, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, भगवान का गुणानुवाद करते हुए आपके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगे। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। कहते हैं कि मेरे गुणानुवाद करते हुए, मेरा भजन करते हुए, मेरा स्मरण करते हुए, मेरे प्रेम में डूबे हुए, मेरे मंत्र का जाप करते हुए, जो कहा ना, किसी भी प्रकार से जो आप उपासना कर रहे हैं भगवान की, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार से जो भगवान का भजन करने का तरीका बताया गया है। क्योंकि हृदय तो द्रवित, श्रवण सबसे पहले कहा, जब भगवान का गुणानुवाद सुना जाता है तो उस सुनने से भी हृदय द्रवित हो जाता है, अगर एकाग्रता के साथ सुना जाए। दूसरी बात है सुनना तो है ही, उसके बाद अगर यदि गाया जाए, तन्मय होकर के गाया जाए, ऐसा हो कि बस भाव में आपको और कुछ स्मरण नहीं आ रहे, भाव में ऐसे डूब जाए कि केवल भगवान मात्र आपको स्मरण रहे, तो ये कीर्तन होता है। कीर्तन यही तो है, कीर्तन इसी का नाम है कि भगवान का गुणानुवाद जब आप गा रहे हैं तो आपको देह का भान ना रहे, ये कीर्तन का लक्षण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और किसका? कहते हैं विष्णु का, भगवान विष्णु का। कौन भगवान विष्णु? कहते जो व्यापक है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने में समेटे हुए हैं, जो कण कण में विराजमान है, उसको व्यापक कहते हैं। उसको विष्णु भी कहा गया सगुण रूप में, और निर्गुण रूप में उसी को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म और विष्णु दोनों का अर्थ व्यापक होता है, जो सबके अंदर विराजमान है, व्यापा हुआ है सबके अंदर। एक सगुण रूप में व्यापक है, एक निर्गुण रूप में व्यापक है। सगुण रूप में व्यापक होने के कारण वो चतुर्भुजी भगवान विष्णु कहलाते हैं, और आत्म रूप से सब में विराजमान होने के कारण से, सब में व्यापने के कारण से वो ब्रह्म कहलाते हैं। वही है, सगुण और निर्गुण एक ही है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। फिर कहते हैं स्मरण, जब भगवान का स्मरण करते करते, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते करते, क्योंकि ये मन अगर यदि भगवान की लीलाओं में खो जाए ना, भगवान ने जो लीलाएं की हैं उनमें खो जाए, या दूसरे शब्दों में निर्गुण निराकार में मैं कहूं कि अपने स्वरूप का चिंतन करते करते अपने में खो जाए और सबसे निवृत्त हो जाए, इस देह से निवृत्त हो जाए, स्थूल इस देह के जो घटक हैं, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, इन सब के भाव से बाहर निकल जाए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों की सीमाओं से जब बाहर निकल जाए, यह है आत्मस्मरण। आत्मस्मरण में और कुछ भाव रहता ही नहीं, केवल आत्मा मात्र शेष रह जाता है, और सगुण रूप में ईश्वर मात्र शेष रह जाता है। ईश्वर के स्मरण करते हुए आप सब कुछ को भूल जाते हैं, आपको ईश्वर के अलावा फिर कुछ सूझता नहीं है। मीरा ने यही तो कहा, और कहना अलग चीज है, उसको वो ऐसे स्मरण करती थी कि सब कुछ बोला हुआ ही था। वो तो बस एक ही बात कहती,
मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। कहते मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई है ही नहीं। ये है स्मरण की पराकाष्ठा, क्योंकि वो गिरधर का ही स्मरण करते, गोपियां केवल गिरधर का ही स्मरण करते, चैतन्य केवल जगन्नाथ जी का स्मरण करते। सूरदास को अपने श्याम के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। तो ऐसा स्मरण हो, जब स्मरण में खो जाए। पाद सेवनम, इसके बाद का पाद सेवन। पाद सेवन का मतलब भगवान के चरण कमलों की सेवा। अब भगवान के चरण कमल मिलते कहां हैं भाई? भगवान के चरण कमल पे तो लक्ष्मी जी कब्जा करके बैठी हुई है। एक कहावत है ना, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। भाई जिनके चरण कमल कमला के करतल से बाहर निकलते ही नहीं, अब उन्होंने कब्जा रखे हैं ना। अब कैसे अवसर मिले? कहते अवसर मिलता है अगर आपके मन में उनके चरण कमलों की सेवा का भाव हो, तो अवसर मिलता है। कहने लगे बहुत बार मिला है। भले ही जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा, उनको ब्रिज कोरिल कुंजन में, उनको ब्रिज कोरिल कुंजन में, कंटक पथ पर चलते देखा। ये है। अरे जब आप पुकारोगे, जब गोपियों ने पुकारा, तो उनकी सेवा को स्वीकार करने के लिए वो वहां से अंतर ध्यान होकर के या वहां से अपना दूसरा रूप प्रकट करके, क्योंकि प्रभु तो सब करने में समर्थ है ना, कर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ है ईश्वर, वो अपना दूसरा रूप धर के आ जाते हैं। उनके लिए ऐसी क्या विशेष बात है रूप धरना? अरे जिसने इतने रूपों को धारण कर रखा है, सारे रूपों को धारण किसने कर रखा है? उन्होंने तो धारण कर रखा है, उन्होंने इसे अपने में से प्रकट कर रखे हैं। तो अपना एक रूप, अपनी जैसी जिसकी भावना होती है उसके अनुसार एक रूप धारण करके वो वहां ब्रिज की गोपियों के बीच में भी आ गए, उस कंटक पथ पर भी आ गए, उस यमुना के पुलीन पर भी आ गए, और भक्त के हृदय में भी आ गए। असली बात मैं तो कहता हूं भक्त के हृदय में आ जाए, और कहीं आए या ना आए, जिस भक्त के हृदय में भगवान आ जाते हैं, तो भाई कितनी सेवा कर लो। फिर तो मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। फिर तो फुर्सत कहां है? लगे रहते मार्कंडे की तरह से गुरु जी की सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में। तो जगत गुरु है भाई, कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान तो जगत गुरु है। तो हृदय में बुलाइए, अपने हृदय में प्रेम के साथ उनके चरणों की सेवा कीजिए, और हृदय में भाई वो परमात्मा बैठा हुआ है ही। अज्ञान का पर्दा हटेगा तो हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रेमति प्रकट हो ही में जाओ। जो आपके हृदय में विशेष प्रेम होगा तो प्रकट हो ही जाएंगे, और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो भाई कितना सुख देंगे। राम जी प्रकट हो जाए किसी के हृदय में तो उससे ज्यादा सुख तो कुछ होता ही नहीं है। राम जी के नाम में कितना सुख है, और फिर राम जी में तो कितना सुख होगा भाई। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई,
ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये संसार कैर की बारी, ये संसार कैर की बारी। आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कागज की पुड़िया। बूंद लगे गल जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये संसार झाड़ और झंकर, ये संसार झाड़ और उलझ पुलझ मर जाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये संसार सुपन की माया, ये संसार सुपन की माया। आँख खुले कछु नाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कहत कबीर सुनो, कहत कबीर सुनो भाई साधु, अंत समय पछताई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। जी हाँ, जीवन 2 दिन का है भाई, इसलिए क्या करो? स्मरण पाद सेवनम। भाई भरोसा तो है नहीं, इसलिए अभी कर लो, इस शरीर के रहते रहते कर लो। भगवान से लो, अभी लगा लो, भगवान को हृदय में प्रकट अभी कर लो, क्योंकि भरोसा तो है नहीं, किसी का भरोसा नहीं। अगली बार मनुष्य के शरीर में जाओगे कि कुत्ते बिल्ली गधे घोड़े सूकर, भरोसा है? कोई भरोसा नहीं भाई, क्योंकि अंत काल में जैसी मति होगी उसी के अनुसार गति होगी। अंतमतः सुगता। भाई अंत काल को ठीक कर लो, और अंत काल कब ठीक होगा? जब आज को ठीक करोगे, अब को ठीक करोगे। जिसने अपने वर्तमान को ठीक कर लिया उसका अंतकाल सदा तदभाव भाविता। सदा कौन से भावों से भावित रहो? कहते भगवान के भावों से भावित रहो, राम जी के भावों से भावित रहो। अर्चनम वंदनम सख्यम, अर्चा करना, भगवान की पूजा करते हुए सब भूल जाना।
जैसे एक माँ होती है, उसका छोटा सा बच्चा होता है, जन्म के बाद माँ का ध्यान उस बच्चे में लगा रहता है। वो बच्चे में ऐसी निमग्न होती है, उसकी सेवा में ऐसी लगी रहती है, साल भर तक तो सही पूछो ने, उसे बच्चे के अलावा कुछ होश ही नहीं होती। माँ की स्थिति ऐसी होती है, सबने घरों में देखा होगा, तो उन माँओं को देखना, माँ का त्याग, माँ की तपस्या, माँ का समर्पण, बस यही है अर्चा। भगवान की अर्चा पूजा ऐसी करो। बच्चा समझ लो भगवान को, माँ के लिए जैसे बच्चा होता है उसकी सेवा शुश्रूषा करती है, ऐसे ही हम भी भगवान की पूजा करें। भगवान के अंग प्रत्यंग में हमें ऐसा ही भाव हो, उसके अंग प्रत्यंगों को देख करके ध्यान में तो यही होता है भाई। ये आपकी अर्चा कब ध्यान में परिवर्तित हो जाए, यही तो ध्यान है भगवान का। मां जैसे अपने बच्चे के मुख को निहारती रहती है, उस पर लट्टू हो जाती है, कहते हैं ना। श्याम सुंदर की देख छटा, देख छटा सजनी हो गई लटापटा। श्याम सुंदर की देख छटा, देख छटा सजनी हो गई लटापटा। बस उसका मुखमंडल है ही ऐसा भाई, उसकी आभा ऐसी है। एक बार जो श्याम सुंदर के मुखमंडल को देख लेने, जरा निहार लो, क्या मजा। जो दृष्टि इधर से उधर हो जाए, क्या मजाल इन पलकों की जो झपक जाए। भगवान जब सन्मुख होते हैं तो ये दृष्टि इधर उधर नहीं होती है, पल की झपकना भूल जाती है, क्योंकि आंखों में ही तो बसाना है, या कहिए आंखों के रास्ते तो हृदय में उतारना है। ये भगवान श्याम सुंदर, इसकी रूप माधुरी तो है, क्या अद्भुत स्वरूप मेरे प्रभु का है, क्या मुखमंडल की कांति है, चौड़ा चौड़ा मस्तक है, कटीले नायन है, अद्भुत मायावी मुस्कान है भाई। शीश पर मोर मुकुट को धारण करने वाले, अधरों पर मुरली को धारण करने वाले, और जब वो मुरली धारण की जाती है, मुरली से स्वरों का प्रवाह होता है, चलता हुआ रुक जाता है, खाता हुआ खाने को भूल जाता है। जो गोपी दूध निकाल रही है, दूध निकालना भूल जाती है। रोटी पकाने वाली रोटी पकाना भूल जाती है, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट हो गया। श्याम सुंदर के सुंदर स्वरूप को देख करके सब भूल गए, कुछ स्मरण नहीं रहा। पागल से हो जाते हैं, सुध सब तन की भूली जाती है। तो ये अर्चा, ऐसी अर्चा हो, ऐसी पूजा हो भगवान की, वंदनम, भगवान को वंदन हो, नमस्कार हो। वंदना तो भाई जब भी कोई मंगलाचरण करते हैं, कोई भी संत हो, सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण में भगवान की वंदना, स्तुति, नमन जो भी आप कहें वो की जाती है, क्योंकि भगवान के अलावा नमन करने के लिए कोई है ही नहीं। नमन ही भगवान को करना। जब आप एक दूसरे को नमन करते हैं ना, एक दूसरे से मिलते हैं, तो उस समय भी नमन किया जाता है। और हमने महापुरुषों में देखा है
वो क्या करते हैं? नमन करने का उनका तरीका क्या है? ओम नमो नारायण। महात्माओं को जब भी आप देखेंगे, वो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? ओम नमो नारायण। और हमें भी यही कहना चाहिए। नारायण को नमन किया है। कौन से नारायण को? कहते हैं जो नरों में अयन करने वाला है। सब नरों में जिसका अयन है, सब मानवों में जो बैठा हुआ है, वो नारायण। कहते हैं हे भगवान, आप जो सब के अंदर बैठे हुए हैं, हम उसको नमस्कार करते हैं। ये है ओम नमो नारायण। तो नमस्कार शरीर को नहीं हुआ, नमस्कार किसी अरविंद को नहीं हुआ। किसको हुआ नमस्कार? नारायण को। क्योंकि उसके सिवाय और है कौन जिसकी चर्चा की जाए? तो उसको सब में उसको देखते हुए बारंबार उसको नमस्कार करें। हमारे यहाँ जो नारायण नारायण कहने की प्रथा है या राम राम कहने की प्रथा है, कि यही तो है। सब में राम को देखते हुए नमन करना राम राम है, सब में नारायण को देखते हुए नमन करना ये नारायण नारायण है, सब में कृष्ण को देखते हुए नमन करना वो कृष्ण कृष्ण है तो सब में एक ही परमात्मा को नमन है। तो अर्चनम वंदनम सख्यम, इसके बाद कहा, कहने लगे भगवान से नाता जोड़ लो। ये भक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं। भगवान को अपना बनाने के अलग अलग तरीके हैं भाई। सख्यम भाव, सख्यम भाव क्या है? कहते सख्यम भाव में कोई दुराव नहीं रह जाता, कोई बड़ापन छोटापन नहीं रह जाता, समानता का नाता होता है। भगवान को अपने बराबर में खड़ा कर लिया जाता है। इतना प्रेम हो कि भगवान आपके बराबर में खड़े हो जाए, ये कह लीजिए। आपका भगवान से ऐसा प्रेम हो जाए कि आपके बराबर में खड़े हो जाए। भक्तो असी में सखा, भगवान ये कहते, भक्तो असी, तू मेरा भक्त है। पहली बात तो ये। और जो भक्त ऐसा हो जाए उसे भगवान कहते हैं मैं सखा। तूने ऐसी भक्ति की है, ऐसा प्रेम किया है कि मैं तेरा सखा हो गया। ये है सख्य भाव की भक्ति। अर्जुन भगवान का सखा बन गया। भगवान ने बार बार सखा कहा। भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यमि तदोत्तमम्। क्योंकि तू ऐसी भक्ति कर रहा है जिसमें तूने मुझे अपना सखा बना लिया, अपना मित्र बना लिया, अपना हितैषी बना लिया, अपने सबसे निकट बना लिया है मुझे। इसलिए मैं तेरे सामने कोई रहस्य गुप्त नहीं रखूंगा, समस्त रहस्य प्रकट कर दूंगा। महान पुरुष जब किसी योग्य शिष्य को देखते हैं तो अपने सारे रहस्य वो प्रकट कर देते हैं। अगर गुरु शिष्य की भक्ति से प्रसन्न हो जाए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अपनी सेवा से प्रसन्न कर दे, तो गुरु जी गुप्त से गुप्त रहस्य का प्रकटन उसके सन्मुख कर देते। हमने ग्रंथों में सुना था, ये वो पढ़ा था, महान पुरुषों से सुना भी था, और ये सुनने और पढ़ने के बाद हमने अनुभूत स्वयं भी किया। हमारे गुरुदेव जो भी रहस्यमय तत्व था सब प्रकट कर देते थे। ऐसा प्रेम था कि उन्होंने कोई रहस्य छोड़ा ही नहीं। हम स्मरण रख पाए या नहीं रख पाए वो तो एक अलग बात है, भाई ये तो हमारी पात्रता है।
लेकिन सृष्टि का कोई ऐसा रहस्य नहीं जो उन्होंने हमारे सन्मुख प्रकट ना किया। आधी आधी रात उनके संग में रहे, 2-2 बज गए और बस आनंद मग्न एकांत में वो उन रहस्य को प्रकट करते हैं। आनंद में डूब जाता वो। स्थिति ऐसी होती कि बस वो दिव्यता है मेरे मित्रों, वो वर्णनातीत तो होती है, वो तो अनुभूति का विषय होता है। तो ये है मेरे मित्रों भाव। इसमें दास्य भाव भी एक बड़ा तीव्र भाव है। जब भगवान आपके मालिक हैं और हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं। देखो ये सेवा व्रति है ना, अध्यात्म के मार्ग पर ये सेवा व्रति ये सबसे ज्यादा काम करती है। जो सेवा करने लगे ना अपने गुरुदेव की, भगवान की, तो समझ लीजिए अब वो दोबारा से बंधन में नहीं आ सकता, दोबारा से संसार में नहीं आएगा, क्योंकि वो तो परमात्मा के साथ एक रूप हो गया। इस सेवा का सबसे बड़ा फल होता है। इसलिए भगवान ने दास्यता को विशेष रूप से भक्ति की उच्च श्रेणी में रखा, दास्य भाव से। और फिर कहा 9वें नंबर पर आत्मनिवेदनम। कह ले भगवान के सामने कोई दुराव, कोई छिपाव नहीं होना चाहिए। तुम संग कमन दुराव, प्रभु आपसे कोई दुराव तो है नहीं। मनु और शत्रुपा ने भगवान से यही कहा, चाहि तुम्हारी समान सुत, तुम सन कमन दुराव। प्रभु आपसे कोई दुराव नहीं है, और आपसे दुराव करेंगे, आपसे कोई छिपाव करेंगे अपने मन के भावों का, तो फिर प्रकट किसके सामने करेंगे? आप तो वैसे भी अंतर्यामी रूप से सबके अंदर बैठे हुए हैं, तो आपसे तो छिपाव हो ही नहीं सकता। जो सोचता है कि मैं भगवान से छिपा लूं, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा उससे बड़ा मूर्ख जो आपके हृदय की एक एक बात को जानते हैं। तो उनसे छिपाव कैसे कर सकते हो? संसार के प्राणियों से आप छिपाव कर लेते हो, लेकिन भगवान से छिपाव नहीं होता है। इसलिए सीधा प्रकट कर दिया, चाहो तुम्हारी समान सुत। मेरे समान दूसरा कहां से लाऊं भाई? मेरे समान तो कोई दूसरा है ही नहीं संसार में। हे मनु महाराज, दूसरा तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि ईश्वर तो एक है, ईश्वर दो हो नहीं सकते। इसलिए चलो वरदान देता हूं, जब दशरथ बनोगे तो राम बन के आऊंगा, मैं ही आऊंगा। तो ये है बात भाई, अपने हृदय की बात खोल दो, अपने हृदय को प्रकट कर दो। हृदय में जो भाव है वो भगवान के सामने रख दो सच्चे मन से। छिपाव मत करना, हेरा फेरी मत करना। भगवान कहते भाई हेरा फेरी मेरे को पसंद नहीं है। देखो, मोह कपट छल छिद्र न भाव, सरल स्वभाव न मन कुटिल है, न मन कुटिल है। मन में कोई कुटिलता नहीं, न मन कुटिल है, मन में कोई कुटिलता नहीं होनी चाहिए। छल कपट छोड़ करके तो जना जो भी तू चाहता है बता। भगवान ने तो स्पष्ट कहा है, ये यथा माम प्रबद्धन्ते तथैव भजाम्यहम्। कहले तू जो भी चाहता है, जैसा तेरा भाव हो मेरे सामने प्रकट कर, मैं वैसा ही कर दूंगा, तेरे लिए वैसा ही हो जाऊंगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहि तैसी। सीधी सी बात है। तो अपनी भावना को भगवान के सन्मुख रखिए। तो इस प्रकार से ये आज नवदा भक्ति का प्रसंग थोड़ा सा चल गया, वो आपके सामने थोड़ा सा रख दिया भाई। इसमें से एक भी जिसके पास हो, इस जगत में कोई भी नर हो चाहे नारी हो, भगवान ने ये भी कहा, कोई भी हो,
कहले सो अतिशय प्रिय मोहे भामिनी। हे सबरी, वो मुझे अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है। तो अब देख लो और देख करके अपना विश्लेषण कर लो, और विश्लेषण करने के बाद भाई देख लेना भगवान तुम्हारे से दूर रहता है क्या? भगवान तुम्हारा अपना है। भगवान किसी दूसरे का है या नहीं है इस बात से क्या लेना देना, मेरा तो है, बस ये भाव पक्का हो आपका, और का नहीं हमें पता, क्या लेना देना हमें, मेरा है। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ, मेरी विनती बारंबार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। कितना छोटा संसार है, घर में बेटा है, घर में माता जी है, पिताजी हैं, भाई हैं, बंधु है, पुत्र है, पत्नी है, पति है, ना 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 ना, ये नहीं। छोटा संसार कैसा है, बस तू है मैं हूं, और कुछ नहीं है, और हकीकत यही है। इस हकीकत का भान जिस दिन शरीर छोड़ के जाओगे अपने आप हो जाएगा। उस राह पर कोई दूसरा साथ में जाने वाला नहीं है। पति पत्नी के साथ नहीं जाएगा, पत्नी पत्नी के पति के साथ नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाता। और दोनों एक साथ भी मर जाए तब भी साथ नहीं जाते, ये बता दूं आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता दोनों के एक साथ राम नाम सत हो गए, एक्सीडेंट हो गया, एक ही साथ, फिर भी नहीं जाएंगे साथ में। वो अपने रास्ते जाता है, तू अपने रास्ते जा, वो अपने रास्ते जाता है, तू अपने रास्ते जाएगा। दोनों के पथ अलग है, क्योंकि पता नहीं दूसरे को कहां जाना है, तुझे कहां जाना है, ये भरोसा थोड़ा ही ना। वो जो आएंगे, यमदूत आए, धर्मदूत आए, वैकुंठ से पार्षद आए, अब किसके लिए कौन आए, वे सब एक जगह लेके नहीं जाते हैं, सबको अलग अलग जगह, जहां जिसका भोग है, अंतकाल की वासना है, वो प्रवृत्ति है, भाव है, मति है, उसके अनुसार जाएंगे भाई। इसलिए मेरा छोटा सा संसार जिसमें प्रभु और मैं, और कोई दूसरा है। जय राम जी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।